उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है और ये आपके सामने है प्रैक्टिस टेस्ट 10। आप इनको रोज़ करिए और मैं अभी प्रश्न 20-20 प्रश्न रख रहा हूँ। मैं आने वाले समय 30-25 30-40 प्रश्न भी रखूँगा। आप इनका अभ्यास करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल सटीक उत्तर के साथ ही प्रश्न आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर देखिए। तो पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? तो ये आप सबको पता होगा। आपका उपागुप्त या उपगुप्त, कहीं पर उपागुप्त भी कहते हैं, कहीं पर उपगुप्त भी कहते हैं, इसने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो प्रभावित भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार निम्न में से किसे त्रिरत्न माना जाता है? तो ये आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन से आदमी कंफ्यूज होता है कि सम्यक दृष्टि था। और ये प्रश्न कौन सा है? जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म नहीं है, पहली बात। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये कौन सा था त्रिरत्न माना जाता है? वो था आपका सम्यक विश्वास। ठीक है, इसको समय की जगह सम्यक कर लीजिएगा, सम्यक, सम्यक विश्वास। ठीक है, तो ये आपको ये सम्यक आजीविका, सम्यक उपदेश, सम्यक दृष्टि नहीं था, सम्यक विश्वास था इनके त्रिरत्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा था? 1892 का। इसके तहत बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी थी। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? तो आप सबको पता होगा 6 माह के भीतर भरना है, नहीं तो फिर क्या होता है, एक ब्रेक हो जाता है कार्यकाल का, एक कंटिन्यूटी का। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत, ये निम्नलिखित है, इसको सही कर लेना, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को संसदीय सरकार का मूल सिद्धांत माना जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। तो संसदीय सिस्टम में क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है सबका, ऑटोक्रेसी नहीं है ये पार्लियामेंट वाला सिस्टम है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर यह कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है कि एक आदमी का है, यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है सबका। ठीक है, तो आपको पता होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा में के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। अगर इसलिए तो आपने देखा कि कई बार जो है पूरी सरकार गिर जाती है, तो पूरा का पूरा जैसे विश्वास मत नहीं मिल पाता है या लोकसभा में उनका क्या कहते हैं, वो विश्वास नहीं जीत पाते, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है परित्याग करना पड़ता है सब। मतलब प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ा तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है उनका। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका उत्तर है चंदावर का युद्ध। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा मोहम्मद गौरी जो था मोहम्मद गौरी जो था घुरिद का किंगडम का अंपायर था। ठीक है, ये घुरिद किंगडम का अंपायर था मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो इसने क्या किया, चंदावर का युद्ध जो कि आपका 1194 में हुआ, 1194 में होने वाले चंदावर के युद्ध में, जो कि आपकी फिरोज़ाबाद, वर्तमान में फिरोज़ाबाद में यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, वहाँ पर जो कन्नौज का गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। कन्नौज में कौन सा था उस समय? गढ़वाल वंश। ठीक है, गढ़वाल वंश करके था कन्नौज में, उसका शासक था जयचंद। तो उसके शासक जयचंद को इसने चंदावर के युद्ध में हराया। ठीक है, अब तराइन का पहला युद्ध भी आपको पता होना चाहिए, 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया था। फिर गोरी ने बदला लेने के लिए तराइन का दूसरा युद्ध में फिर गोरी ने अपना बदला लिया। ठीक है, ये पूरी कहानी आपने इतिहास में पढ़ी होगी, तो आपको ध्यान रखना है, रिविजन करते रहना है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। ये कहते हैं कोचीन को, जो कोच्चि हुआ करता था। ये आपके केरल में है। ठीक है, ये आपके केरला में है आपका। और ये अरब सागर बिल्कुल तटवर्ती क्षेत्र है, जो कि अरब सागर का के तट पर है। और अंग्रेजों के समय यहाँ में से खूब व्यापार, औद्योगिक, एक किस्म की औद्योगिक कैपिटल थी, व्यापार वगैरह होता था, तो इसको अरब सागर की रानी भी कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, या महत्वपूर्ण संस्थान है हमारा। इन महत्वपूर्ण संस्थानों का स्थापना पूछ लेते हैं। तो 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को ये आपका स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आपके बेंगलुरु में, जो बेंगलुरु हो गया है। और किसने किया था? विक्रम साराभाई ने। विक्रम साराभाई जो स्पेस साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। ठीक है, वहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी इसीलिए होता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी, ये आपने शायद पहली बार पढ़ा होगा।
आज तक आपने बैरन आइलैंड पे, नारकोंडम, ये सब सुषुप्त ज्वालामुखी या एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये सब पढ़े होंगे, लेकिन आप में से शायद किसी को पता हो कि वहाँ पर मड वोल्केनो भी है और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट आकर्षण, पर्यटन का क्षेत्र केंद्र भी है। तो ये आपके बाराटांग द्वीप पर है, बारातांग द्वीप पर है ये आपका मड वोल्केनो, कीचड़ वोल्केनो से कहते हैं। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके कर्नाटक में है। ठीक है, शरावती नदी जो जहाँ पर आपका जोग या सरगोपा जल प्रपात भी है, जो कभी भारत का सबसे ऊंचा हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। इच्छा मृत्यु को वैध करार देने वाला पहला देश कौन था, ये था आपका, कौन सा देश था, ये था आपका नीदरलैंड। ठीक है ना, तो नीदरलैंड में ने 2002 में ये काम किया था। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है आपका, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो आप सबको पता होगा 73वां संविधान संशोधन जो था आपका 1993 का, इसके तहत पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था भी हुई। तो आर्टिकल 243 डी के तहत महिलाओं को 1/3 33% आरक्षण दिया गया, ठीक इस अनुच्छेद के तहत। लेकिन आपके बिहार, हिमाचल प्रदेश, हमारा उत्तराखंड, इसके अलावा राजस्थान, इसके अलावा केरला, इन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण करा है पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, वैसे संविधान के तहत इतना था, 33% था, लेकिन इन्होंने 50% कर दिया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया। देखिए ये उत्तर तो है भद्रक, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं पर सुभद्र भी दिया है और उसकी कहानी भी अलग अलग है। ठीक है, सुभद्र सुभद्र की कहानी अलग है, भद्र की कहानी अलग है, तो इस पर थोड़ा सा वो है, आप ऑप्शन देखिएगा। ज़्यादातर जगह रिसर्च पेपर वगैरह में भद्रक ही दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में एक जगह सुभद्र दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपके विकल्प क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुफ्त कानूनी सहायता और त्वरित सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? इसको आप कॉमन सेंस से भी करते हो, जो आपका जीवन का अधिकार है उसी के तहत आपको मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। तो सारे अधिकार उसमें लिखे नहीं है, लेकिन कुछ अधिकार निहित हैं, यानी कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, ये सब। तो ये 21 के अंदर ये भी आता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, ये आपको पता होगा, हरिसेन। इनका प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद वाला प्रशस्ति लेख भी है, जिससे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। सारनाथ में मिली मौर्य स्तंभ राजधानी को डैश के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होगा उसको क्या कहते हैं, लायन कैपिटल, लॉयन कैपिटल कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है, ये किया गया यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में केंद्र सरकार ने मंत्रालय द्वारा आयोजित कृतज्ञ किया। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ये हम लोग को पता ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका फसल सुधार पर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन। ये आपका कृतज्ञ ये है, फसल सुधार पर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन 3.0 कृतज्ञ। ये यहाँ पर लिख दिया गलती से, शायद ये शायद होना नहीं चाहिए, इतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फसल सुधार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हैकथॉन था। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया, तो ये है आपका सुनील गावस्कर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये अभी कभी कभी एग्जाम ऐसे पूछ लेगा, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है, तो ये है आपका इंग्लैंड में। तो प्रश्न जो है ऐसे बनते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हाल ही में मुलाकात की। देखिए अब ये चयनित हुई हैं, तो इनके बारे में सब लोग पढ़ेंगे, करंट अफेयर में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जहाँ जितनी डिटेल मिलेगी आपको यूट्यूब पे सब अपने अखबार वगैरह में आप पढ़ेंगे या कहीं पीडीएफ में, लेकिन इस टाइप की चीज़ें कोई नहीं पढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब ये राष्ट्रपति बनी थी उससे पहले एक दल आया था इनकी शपथ लेने से पहले, वो था आपका ये आया था मोजाम्बिक से, एक प्रतिनिधिमंडल आया था। तो जैसे इन्होंने शपथ दी तो ये इनसे मिली, इस दल से मिली सबसे पहले, और उन्होंने कहा भी था कि मुझे बहुत खुशी हुई इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करके। ठीक है, ऐसे कुछ इनका आप बाकी अखबार में देख सकते हैं। तो इस देश का दल इनसे सबसे पहले मिला था, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह की चीज़ों को पढ़ना है। चलिए ये फिर आज के 20 प्रश्न हैं, ये हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। आप चैनल को ज्वाइन करिए, देखिए पहले वीडियो देखिए, आपको अच्छे नहीं लगेंगे तो कोई बात नहीं, अच्छे लगेंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए, और ऊपर जो टेलीग्राम चैनल है उत्तरांचल ज्ञानशाला करके, उससे जुड़िए, वहाँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।